सोहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस समय मैं मौजूद हूँ DHQ गुजरांवाला के बाहर, जहां एक साइड पे पब्लिक की तरफ से PTI के कारकुनों की तरफ से आग लगाई जा रही है और दूसरी साइड पे आर्मी के जवान मौजूद हैं जो कि उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि आखिर क्या गमो गुस्से की वजह क्या है और इस तरीके से आर्मी और पब्लिक आमने सामने आ चुकी है। आर्मी और पब्लिक के आमने सामने आने की वजह क्या है, इसी हवाले से हम पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। जी यहाँ वजह वही है जो इन्होंने कारनामा क्या हुआ, क्या ये आर्मी पे क्या गुस्से है? हमारे लीडर को गिरफ्तार किया, सबको पता है इसके पीछे कौन है। मुझे पीछे वही आफत साहब है जिसको अमेरिका ने लॉन्च किया हुआ पाकिस्तान में। अच्छा, वही इस सब के पीछे है। ये बताएं, ऐसा करने से आपको नहीं लगता अदारे कमजोर होंगे? हम अपना एहतजाज कर रहे हैं, इसमें इदारे को कमजोर नहीं कर रहे हम। मजबूत ने अदारे जेडे हुण कमजोर हो जाने ने जन ਅਸੀਂ ਪੁਣ हम इhtजाज कर रहे साथे ਅਤੇ ਫੌਜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਫੈਰ ਕੱਢੇ ਨੇ ਫੌਜੀਆਂ ਫਿਰ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰੇ ਮੇਰੇ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ मेरा जनाब मैं लाते फैल मारे ठुडे मारे ठुडे आपको ठुडे मारे ने और मुक्के मारे ने फौजियों ने। हाल में ले लो, फौजियों का काम आवाम को ठुडे और मुक्के मारने नहीं वो आवाम की हिदमत करना उनका, वो हमको मारे, हम पूरा मन इंतजार कर रहे हैं मगर वो नहीं मारे, उन्हें हमको ठुडे भी मारे मुक्के भी मारे। ये आपके सामने देख ले। कश्मीर का हम नारा सुनते हैं, सब कुछ देखते हैं, वहाँ पे हम क्यों नहीं देखते इस तरीके से जो हमारी ये अमेरिका के पिट्ठू है, ये अमेरिका के गुलाम है, ये हुए हैं इंडिया से मिले हुए हैं। अवाम यहाँ पे पीसफुल खड़ी है पूरी अवाम। इन्होंने रबड़ की गोलियां चलाई हैं, इन्होंने अवाम को उकसाया कि अवाम इनके पास जाए, लेकिन हमारे कायद इमरान खान ने अभी भी हमें वो सबूत दिया है कि वो पाकिस्तान का ऐसा लीडर है कि वो गिरफ्तार हो गया, फिर भी वो कह रहा है कि हमने इश्तिहार अंगेज नहीं होना। लेकिन ये अमेरिका के पिट्ठू हमें मजबूर कर रहे कि हम इनके अंदर घुसे। ठीक हो गया। ये देखें जी, एक साइड पे ये कहा जाता है कि हम इलेक्शन नहीं करवा सकते क्योंकि अगर इलेक्शन करवाया एक दिन के लिए भी इलेक्शन के लिए हमने सिक्योरिटी प्रोवाइड की तो शायद इंडिया हमला कर देगा। वहाँ पर इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी नहीं, जबकि यहाँ पर हम देख सकते हैं कि पब्लिक से आमने सामने होने के लिए जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। एक साइड पे आप देख सकते हैं कि पब्लिक है, पब्लिक का गमो गुस्सा है, और दूसरी साइड पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि पाक फौज के जवान मौजूद हैं, लेकिन दोनों साइड से इस टाइम पुरअमन तरीके से एक दूसरे के सामने खड़े हैं। आग के मनाजिर आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कोई बात करना चाहेगा? मुझे ये बताओ, नौजवान हो, आपको तो पता है कि अदारों की इज्जत करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये DHQ या आर्मी के हेडक्वार्टर से सामने आके इस तरीके से आग लगाना इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, क्या इमेज जाएगा? लेकिन ये अब इनके काबिल है कि इनकी इज्जत की जाए। ये राना सनाउल्लाह के टट्टू मारे गए हैं, ये इंतहाई बगारत है। ये जनरल बिकने वाला जनरल जो है, इसने सारी कौम का सर चुका दिया। ये इज्जत के काबिल नहीं रहे, फौज से हमें नफरत हो गई है। खान के लिए हम अपना सीना तान के जान देंगे, इन बगैरतों को शिकस्त देकर रहेंगे इंशाअल्लाह। इमरान खान के लिए पहले भाई इन्होंने ही कहा था कि नवाज शरीफ गद्दार है, अब नवाज शरीफ कैसे ठीक हो गया? कैसे बॉर्डर पे फौज होती है, दहशतगर्द फिर भी अंदर आ जाता है। KPK में फौज होती है, दहशतगर्द फिर भी आ जाता है। हम क्या फलस्तीन में है या चाइना में है या इंडिया में है? हमारी फौज हमें रोक रही है, हमारी फौज हमें रोक रही है। ये हमारी फौज ये पाकिस्तानी जवान का ये सवाल है कि बॉर्डर पे फौज मौजूद है, फिर भी दहशतगर्द कैसे अंदर आते हैं, ये इसका सवाल है और इसका जवाब आपको दे। ये KPK में हमले हो रहे हैं, कराची में हमले हो रहे हैं। भाई मैं DGI SPR से एक बात पूछना चाहता हूँ कि जब बेदीन के कत्ल का इल्जाम मुशर्रफ पे लगा, उस वक्त तू सोया हुआ था, उस वक्त तू किधर था? उस वक्त तुझे क्यों नहीं याद आया? मुझे ये बताओ, मेरे बच्चे भूखे रहते हैं, आपके बच्चे खाना खाते हैं, मुझे आप क्या दे रहे हो? KPK में मेरे बच्चे शहीद हुए, आप उधर तैनात थे, दहशतगर्द कैसे अंदर चला
कोर कमांडर के घर पे जो अटैक किया गया है पाकिस्तान के जवानों की तरफ से, पाकिस्तान पीटीआई की अगर बात करें उनके कारकुनों की तरफ से, क्या वो बेहतर चीज है? मैं कहता हूँ बिल्कुल बेहतर चीज है। फौज को, एस्टेब्लिशमेंट को सियासत से अलग होना चाहिए। ठीक है, इनका कोई काम नहीं सियासत में, लेकिन इनके मुंह के साथ डॉलर लगे हुए हैं। असल में हमें तो ये है वीडियो। जय हिंद दोस्तों, आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा। मैं इंडियन मुझे भी क्या कहते हैं अच्छा, तो वैसे भी ऐसी हालत है। ये जिन्ना का मुल्क है। वैसे मैं आपको फिर से बता दूँ, ये जिन्ना का मुल्क है और जिन्ना के मुल्क की ये स्थिति है। अभी एक साल में 3-4 गवर्नमेंट आता है, मतलब 5 साल में 3-4 आदमी का गवर्नमेंट आता है ना, और अभी तक दुनिया को नहीं पता चल चुका है, वहाँ के आदमी को भी नहीं पता चल चुका है, पता नहीं है जो कौन इस मुल्क को, मतलब पाकिस्तान को चला कौन रहा है। वेदर पाकिस्तान के आर्मी चला रहे हैं, वेदर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, वेदर पाकिस्तान के जो है पब्लिक वहाँ के चला रहे हैं, या फिर MP MLA वो चला रहे हैं। मतलब अभी तक कुछ नहीं पता चल चुका है। वहाँ के आदमी अभी कंफ्यूज कर रहे हैं। दुनिया तो कंफ्यूज है ही, वहाँ के भी आदमी को कंफ्यूजन है जो चला कौन रहा है मुल्क को, है ना। PM चला रहे हैं, CM चला रहे हैं, आर्मी चला रहे हैं, है ना, जनरल, आर्मी के जनरल चला रहे हैं, वहाँ के पुलिस चला रहे हैं। चला कौन रहा है उस मुल्क को अभी तक पता। और इसी कारण से यही मेरी गवर्नमेंट के स्टैंड है, जो चला कौन रहा है। और हमारी गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट बोलती है इंडियन गवर्नमेंट, जो बात करूँ तो करूँ किससे, कौन चला रहा है मुल्क खुद ही मुझे पता नहीं है, वहाँ के आदमी को पता नहीं है, तो बात किससे किया जा सकता है। और सच्चाई यही है। और इसीलिए देख लो आप जिन्ना की मुल्क की हालत क्या है। आई एम सॉरी टू से ब्रो, बट टू बी ऑनेस्ट इस रियली अनफेयर। फिर नेक्स्ट देखते हैं और फिर मैं आपको रिव्यू देता हूँ। ठीक हो गया। असल में ये अमेरिका के गुलाम ये है, कोई सियासतदान अमेरिका का गुलाम नहीं। मेरी बात सुने, पाकिस्तान के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स में अगर बात करें, DHQ के बाहर मुजाहरे किए जा रहे हैं, कई जगहों पे अंदर एंटर हो चुके हैं। आप भी इस टाइम गुजरांवाला DHQ के बाहर खड़े हैं, गुजरांवाला कैंट के बाहर खड़े हैं, क्या आप भी अंदर जाएंगे? हमें अगर इन्होंने पूरा मुताला न करने दिया, हम DHA भी जाएंगे, कोर कमांडर के घर भी जाएंगे। 2 मिनट पहले फौज ने फायरिंग की है, हवाई फायर किए हैं। 2 मिनट पहले इन्होंने हवाई फायर किए। चाइना के आगे, इंडिया के आगे इनकी गनें चलती नहीं, पाकिस्तानी अवाम के आगे इनकी गनें चलती हैं। इंडिया के आगे, इंडिया की बात कर रहे हो? अरे अफगानिस्तान से बात करो ना, नेपाल से बात करो, श्रीलंका से बात करो, इंडिया से बात करोगे? इंडिया के सामने बरों की फट जाती है इंडिया की। और भाई मैं ये कहना चाहूँगा हमारे हर इंडियन से, चाहे मुस्लिम हो चाहे सही कोई भी हो, है ना, हिंदू हो, सनातनी, स्पेशली हम सनातनी से बात करना चाहेंगे। और हमारे गर्व से कहो हम हिंदू हैं, और गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं। हाँ, देख लो अभी सिविल वार पाकिस्तान के अंदर ना, सिविल वार चल रहा है, अब आपको दिख भी रहा है। अब आर्मी जो है वहीं की आर्मी वहाँ की जनता को मार रही है ना, वहाँ के पुलिस वहाँ की। तो ये सिविल वार नहीं है तो क्या है? और ऐसी स्थिति यार, तो बुरा तो लगेगा, लेकिन मैं तो इंडियन हूँ, मुझे क्यों बुरा लगे भाई, है ना। मुझे तो अच्छा, हम हिंदुस्तान गर्व से, जैसे मैंने बताया, गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है। हाँ, देखो क्या हो रहा है भाई, परेशानी तो होता है। हमें बताना पड़ेगा कि हमारी फौज पाकिस्तान के साथ है कि हमारे दुश्मनों के साथ है। आज इस चीज का जवाब देंगे। मुझे ये बताएं, डर नहीं लग रहा? कैमरे में रिकॉर्ड हो रहे हैं, आपकी शक्ल आ रही है, उठा लिए जाएंगे। ओ भाई, मैं घर चला जाऊं, मुझे ये नहीं पता कि मैं घर जा सकता हूं कि नहीं। घर जाके मैं मर जाऊं, आपको पता है? मुझे तो किसी को पता है कि इधर कौन मर जाए? मुझे अगर इनसे हम मर गए, खुदा की कसम हम शहीद होंगे। ये इस टाइम पाकिस्तान में कंडीशन है कि पाक फौज की अगर बात करें तो लोग ये कहते नजर आ रहे हैं, अगर ये हमें मारेंगे तो हम शहीद होंगे। कादरी के अल्फाज याद आ रहे हैं, उन्होंने कहा था ये रेंजर्स को पाक
पुलिस बना देंगे। ये आज इन्होंने फौज को पुलिस का दायरा आगे जाके जो इस टाइम कंडीशन है वो देखते हैं। भाईजान थोड़ा रास्ता दीजिएगा। दहशतगर्दी है, ये जो दहशतगर्दी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नारा मतलब थोड़ा बेहतर नहीं है, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए 75 साल हो गए हैं हमें, ठीक है, ये हमारी फौज है, हमने इसको प्यार किया। अब इनको अपनी पोजीशन क्लियर करनी पड़ेगी। अगर सारे कह रहे हैं कि ये पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है तो ये अपनी पोजीशन क्लियर करें, ना कि कोई और बताए कि ये लोग पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं है। ये लोग आए अपने आप को क्लियर कर। देख लो, सच्चाई छिपती नहीं है। अभी वहाँ के आदमी सिविलियन है ना, पाकिस्तान सिविलियन है ना, वहाँ के आदमी, वहाँ के रहने वाले अभी बोल रहे हैं ना, जो पॉलिटिशियन है सब, वहाँ के पुलिस भी पॉलिटिशियन है ना, आर्मी भी पॉलिटिशियन है भाई, सब। इसीलिए चला कौन रहा है, मैंने क्या बताया, पाकिस्तान चला कौन रहा है अभी तक किसी को नहीं पता। 70 साल में किसी को नहीं पता चला कौन रहा है। और यही कारण है हमारे देश में ये लोग सक्सेस हो जाते थे। क्यों पता है? अटैक करने में। जैसे 1993 हुई मुंबई ब्लास्ट, 26/11 हुआ था, है ना, इंडिया में मुंबई में फिर से ताज होटल को टारगेट किया ये लोग। क्या कहते हैं, एयरपोर्ट को टारगेट किया, स्टेशन, रेलवे स्टेशन को टारगेट किया। क्यों किया पता है? पर इसलिए किया क्योंकि हमारी गवर्नमेंट में जो पास गवर्नमेंट थी ना, गलती उसकी थी। अगर वो एक्शन में आ जाते तो ऐसा नहीं, जो हमारी आर्मी जो है कमज़ोर थी उस समय। आर्मी भी वही है इंडिया के अंदर, आर्मी भी वही है, नियम कानून भी वही है, वही एयरक्राफ्ट है, वही हर चीज़ है। सिर्फ सिस्टम को चेंज किया गया है, चलाने का तरीका थोड़ा चेंज किया गया। और थोड़ी चेंज करने से आज हम टॉप 5 में 5वीं बड़ी इकोनॉमिक है दुनिया में। और यही वहाँ पे कुछ खालिस्तानी है हमारे देश में जिसको अच्छा नहीं लग रहा है ना, बुरा लगता है यार। हमने पढ़ाई किया बचपन से अभी तक किताब में ही है, हाँ, और इसीलिए कि जो कुछ अपने देश के लिए हम करें, है ना। अभी मैं एक यहाँ पे रिसर्च सेंटर में हूँ। बुरा लगता है यार, बुरा लगता है। संभल जाओ। हमारे देश में रह के देश का खाते हो और देश के बारे में गलत उल्टी पुल्टी बातें करते हो, देशद्रोही का काम करते हो। और तब आदमी वहाँ पे का आदमी अगर अटैक करता है तो बोलते हो जो आदमी मुझे ऐसे करता है। अरे यार, ये हिंदुस्तान में रहने वाले आदमी सबका हिंदुस्तान है और गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी है, हाँ। बट ऐसा नहीं। आप लोग बोलते हो आज दिन क्या करते हो, पंजाब को अलग कर लेंगे, हाँ। कुछ खालिस्तानी वहाँ पे था और वो अपना ने खुद की नहीं बोल रहे थे। वो उनको पैसा जाता है भाई, पैसा जाता है इंडिया से बाहर से, है ना। उसको फंड जाते हैं और वो फंड को चलाने के लिए उनका जो ग्रुप को चलाने के लिए बहुत सारे एक देश ने उनको फंड करते हैं। और ये चीज़ आज हम पूरी आदमी को, इंडियन को सोचना चाहिए, है ना। और हमारा देश नहीं रहेगा ना, एक तो बात है, अगर हमारा देश नहीं रहेगा तो हम दुनिया को नहीं रहने देंगे। नहीं है तो आदमी जाके देखे हमारे महाभारत भी देखना चाहिए, रामायण भी देखो, हाँ। इसलिए मेरा ये कहना है, हमारे देश में रह के प्लीज़ मैं सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ, हमारे देश में, इंडिया में रह के, हिंदुस्तान में रह के हिंदुस्तान की बदनामी ना होने दो प्लीज़, है ना। हिंदुस्तानी की ना बदनामी होने दो और हिंदुस्तान के लिए मर मिटो। अपना देश है और गर्व से कहो हम हिंदू है और हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट देखो क्या हालत है यार हमारे ये पाकिस्तान का, देखो क्या हालत है। इसलिए मैं इस पे आता हूँ ना, आप लोग को दिखाने के लिए, इसलिए मैं ये वीडियो बनाना स्टार्ट किया ताकि हमारे देश के आदमी को समझ में आए जो सच्चाई क्या है, हाँ। कुछ पॉलिटिशियन जो ओपोजिशन है वो अपने कुर्सी को क्या गवा दिया, वो तो पता नहीं देश को डिवाइड करने की सोचना उस ट्रैक पे चल चुका है।
लेकिन हम हिंदुस्तानी है, मथा से तेज होते हैं, मैथमेटिशियन होते हैं, और मैथमेटिशियन आदमी हम किसी की सुनते नहीं, हम सुनाते हैं। मतलब हम लोग को कहने का ये है जो हमें समझ में आता है क्या चल रहा है हमारे देश के अंदर। तो इसीलिए देखना चाहिए, आपका भी अपना रिव्यू कुछ होगा, कमेंट कुछ करना होगा, आप कीजिए, और ये वीडियो देखना चाहिए क्या चल रहा है ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ ना, हमको एकजुट हो करके अपनी भारत को, चलो हम अपनी हिंदुस्तान को बनाए, अपनी देश को बनाए एकजुट हो करके। महंगाई पे मत जाओ, महंगाई पे जाओगे कुछ नहीं हो पाएगा। महंगाई महंगाई महंगाई, सर्विस चाहिए आपको अमेरिका जैसा, मेडिकल चाहिए अमेरिका जैसा, फ्रांस जैसा, जर्मन जैसा यार। और थोड़ी क्या महंगाई हो गई, महंगाई है। सैलरी चाहिए आपको 21st सेंचुरी जैसा, अमेरिका जैसा है। और उसके बाद आप लोग कहते हो कि जो ये महंगाई है, किस बात का महंगाई यार। थोड़ी और धैर्य करो, महंगाई भी खत्म हो जाएंगे, धैर्य करो। इसलिए कि जो पहले वो अगर थोड़ी महंगाई हुई है तो पैसा कहाँ जा रहा है, आपके रोड वे में है ना। रोड बन रहा है, हाईवे बन रहा है, मोटरवे बन रहा है। और जब तक देश में जो है ना रोड नहीं बनेगा, मोटरवे नहीं बनेंगे है ना, सब स्टेट एक दूसरे से कनेक्ट, गांव-गांव कनेक्ट नहीं होगा, तब तक हमें ना जो है हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए जो अभी आपकी प्रेजेंट गवर्नमेंट इंडिया में कर रही है ना, हमें लगता है हम सब देशवासियों को गर्व से कहना चाहिए, जो हमें एक मोदी नहीं और एक योगी नहीं, हमें एक भगवान राम मिला है, समझ रहे हैं। इसलिए देखना जरूरी है, और देखना ही नहीं, हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट की दिल खोल करके साथ देना है। गर्व से को हम हिंदू है और हिंदुस्तानी है। नेक्स्ट देखते हैं वीडियो। ये लोग शो करें कि हम पाकिस्तान के साथ हैं, हम पाकिस्तान कंडीशन बनी है, क्या लगता है माशाल्लाह की कंडीशन बनी नजर आ? सर बने, माशाल्लाह की कंडीशन बने, आए ये ऊपर। ये क्यों सियासतदान लोग इस्तेमाल करते हैं? बताएं, जैसे आप कैमरे में आ रहे हैं, डर नहीं लग रहा, कवर हो रहे हैं, उठा लिया? कोई डर नहीं है, किस चीज का डर? मेरे बच्चे यहाँ पे रहते हैं, मेरे बच्चों का ये मुल्क है, मेरा मुल्क है ये पाकिस्तान की जो जवान है, बिल्कुल पहले अगर आज से 2 साल 4 साल 5 साल पहले की बात की जाए तो कोई कैमरे पे आके बोलने से डरता था कि नहीं बोलेंगे, काले डाले आएंगे। आज ये जैसे खुल के बोल रहे हैं, इससे अभी भी टाइम है कि हमें सबक सीखना चाहिए, हमारे अदारों को सबक सीखना चाहिए। आइए मजीद आगे जो सूरत हाल आपको दिखाते हैं। जी भाईजान थोड़ा सा, जी 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 थोड़ा सा भाईजान, अस्सलामुअलैकुम भाईजान, मुझे ये बताएं, इमरान खान साहब को नैब ने उठाया है, रेंजर ने उठाया है, आप आर्मी के सामने प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या वजह इसकी? हम इमरान खान को लोग जो गिरफ्तार किया है हमसे नहीं बर्दाश्त, और जो ये हुकूमत ऊंचे हथकंडे कर रही है ये बिल्कुल नाकाबिल मंजूर है। इमरान खान की 7 मुकदमा में जो जमानत हुई थी, इसके बावजूद उन्होंने गिरफ्तार किया इमरान खान को। ये देखें जी, जिस तरीके से ये बिल्कुल सामने हमारे जवान खड़े हैं, और इस तरीके से अगर हम बात करें कि क्या, आइए जी अगर बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, अस्सलाम वालेकुम। आप बात करना, ये मुझे बस ये बता दें क्या वजह है? हमारे पे स्ट्रेट फायर किए हैं, इनके वो ब्लैक शर्ट वाले वर्दी वाले बंदे उन्होंने स्ट्रेट फायर किए हैं। सवाल ये है कि खान साहब को नैब ने उठाया है, रेंजर ने उठाया है, इनका क्या कसूर है? जर्नैल किनकी है, इनकी और किनकी है? जर्नैल इनकी है ना, ये रिजाइन करके भाग जाए, ये हमारे साथ खड़े हो आजादी की जंग में, हमारे बच्चों की आजादी की जंग में हमारे साथ खड़े हो, ये हमारे मुआफिज है ना, ये हमारे मुआफिज है। ये जवान ये क्या मदद कर रहे हैं हमारी आवाम का विरोध है, ये प्रोग्राम है इंटरनेशनल मीडिया। मेरी बात सुने, इंटरनेशनल मीडिया देख रहा है, क्या हमारे पाकिस्तान की बेइज्जती नहीं है? ये नौजवान खड़े हैं, बिल्कुल है, ये जिनको डिफेंड कर रहे हैं इनको शर्मिंदा होना चाहिए। खैर इस टाइम जो इस टाइम कंडीशन है यहाँ पे कि बिल्कुल आर्मी के जवानों के सामने खड़े होकर जिस तरीके से पाकिस्तान की इस टाइम अवाम, पीटीआई के कारकुन अपना प्रोटेस्ट इस टाइम रिकॉर्ड करवा रहे हैं और बगैर डरे अपनी बातें कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। मैं पहले यही बात थी जो
पाक फौज के साथ मोहब्बत करती थी। ये वो जवान नहीं है। पीटीआई ने क्या पाकिस्तान दे बंदे ने पीटीआई ने नहीं ले अबुल का हालात ना खराब कीते ने पाकिस्तानी मामला दर्द है पीटीआई ये वो नौजवान नहीं है जिनके पीछे आवाम जो 1 लाख बैग कर देती थी सारी। ये अमेरिका का पिट्ठू हो गया। अब ये गद्दार है, बहुत बड़े गद्दार है। मैं सबसे ये पूछ रहा हूँ, डर नहीं लग रहा आपको? कैसा डर है? अपनी आजादी के लिए कोई डर नहीं होता बंदे को। आजादी के लिए लड़ना चाहिए। हमारी जान भी चली जाएगी तो कोई मसला नहीं है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के नाम पे ये मुल्क आजाद हुआ था। इसका ये मतलब है हम आजाद है, हम गुलाम नहीं है। जो कंडीशन बनी है आर्मी और पाकिस्तान की पब्लिक आमने सामने है, क्या दुश्मन फायदा नहीं उठाएगा? तो यही तो नवाज शरीफ पिट्ठू यही तो चाहते थे लोग कि अवाम और रियासत जो है वो एक ये जो है दुश्मन है, यही दुश्मन है। आप कह रहे हो ये खुद दुश्मन है, मुल्क दुश्मन है। ये लोग मुल्क गद्दार है, ये लोग गद्दार है, ये लोग खुद दुश्मन है। आप कहते हो कि दुश्मन को पैदा नहीं होगा इससे। दुश्मन को नहीं, ये खुद दुश्मन है मुल्क के। इस मुल्क के दुश्मन है और ये कह रहा है इमरान खान को पकड़ेंगे, इमरान खान का आवाज बंद करेंगे। आज पाकिस्तान का हर बच्चा इमरान खान का आवाज है। हर बच्चा मुझे ये बताओ फायरिंग किया, इन्होंने समझा लोग भाग जाएंगे। हमने हवाई फायरिंग से नहीं डरेंगे, हमारे सीने को खोले। इस टाइम यहाँ पे कंडीशन ये है कि यहाँ पे खड़ा होना मुश्किल है। यहाँ पे इस टाइम आग और फायरिंग अगर जैसे कहा जा रहा है स्टेट फायर किए जा रहे हैं, हवाई गोलियां 10 गोलियां की है इन्होंने। हमारे 2 बंदों को मारा भी है। क्या आप इंडिया से आए हैं? आप अमेरिका से आए हैं? कहाँ से आए ये हैं? हमारी फौज इंडिया के खिलाफ नहीं, आवाम के खिलाफ लड़ती है। फिर आपके ऊपर फायर क्यों जी, किया? हम इन्होंने समझा अपनी आजादी के लिए बाहर आए हैं, हम आजाद नहीं है। इंडिया के खिलाफ और आपकी फौज इंडिया के सामने क्या बात कर रहे हो यार? ये मजाक ड्रामा कर रहे हो क्या रोड पे है? ड्रामा, इसको ड्रामा कहते हैं हम। संभलो, अभी भी संभलो, मौका है ना। हमें इंडिया, इसराइल से, अमेरिका से कोई खतरा नहीं, अपनी फौज से खतरा हो गया है, इसलिए हम बाहर आए हैं। हम आज इसलिए बाहर आए हैं कि हमें अपनी फौज से खतरा लायक हो गया है, हमें डर लगता है। ये फौजी जवान खड़े हैं, जी। आप कह रहे हैं इनसे खतरे हैं? हमें इनसे खतरा ये जवान नहीं है, अब ये सारे हो चुके हैं। ये गद्दार पेट काट के कुत्ते पाले भाई जाने ये सारा जाती और इधर आइए। पहले तो ये बताएं, डर नहीं लग रहा? बकायदा बेटा डर किस बात का? बच्चे से पूछे आप कितना डर है? हम पाकिस्तान के लोग हैं, हम पाकिस्तान की आवाम है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारी खिदमत के लिए है, हमें मारने के लिए नहीं, हमें कत्ल करने के लिए नहीं है। ये आप यहाँ पे क्यों आए हो? इस टाइम मलाम खाना से आए हैं, ये पकड़ लिए। ये देखें, अगर कोई भी बादशाह पाकिस्तानी इस कंडीशन को देखेगा, मैं कहता हूँ अगर इनको गाली है या मुझे गाली है, क्यों? लेकिन ये चीज हजारों को देखने की जरूरत है। गाली नहीं दे रहे, हम इस गाली को डिजर्व करते हैं। आज तक हमने छोटे होने से बड़े होने तक इनको सलाम किया। मैं उस वक्त को तरसता हूँ कि जब मैंने इनको सलाम किया रोड पे, आज मैं इनको गाली भी निकालूं तो मुझे शर्म आता है। मेरी बात सुने, ये जो कंडीशन है, ये सारे हमारे भाई हैं, ये सिपाही, ये हमारे पाकिस्तानी है, ये हमारी हिफाजत करते हैं, हमारे लिए जानों को कुर्बानी देते हैं। हम इनके लिए नहीं कर रहे, ये इनको जो लीडर है, ये जो इनका एक टोला है, जो इनके लीडरान है, जो इनके हैं, जो मुल्क को लीड कर रहे हैं, हम उनके खिलाफ निकले। अपनी सोच बदलो, अपना रवैया बदलो, मुल्क में जमहूरियत आने दो, डिक्टेटरशिप बदलो। ये जो बार बार आप किसी भी को हटा दो, अपनी मर्जी से किसी को लगा दो, ये रवैया बदलो। पाकिस्तानियों की फ्रस्ट्रेशन आप देख सकते हैं, इस टाइम जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। यहाँ पे बच्चे हो सब किस हालत में है वो आप देख सकते हैं। जी भाई वालेकुम सलाम जी, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान के हर शहर में बड़ी तादाद में लोग सड़कों पे आ चुके हैं, खासतौर पे DHQ के बाहर आ चुके हैं, मुख्तलिफ
कैंट के बाहर आके पाकिस्तान की जो पब्लिक है वो फौजियों के आमने सामने खड़ी हो चुकी है, तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? देखिए, मैं अपना तो ना ये कहना चाहता हूँ, मैंने 27 साल कुवैत में गुजारे हैं और 27 साल गुजार के 2020 में मैं आया हूँ, तो मुझे यही था कि ये मुल्क हमारा इंशाल्लाह स्टैंड हो जाएगा। जब इन्होंने खान साहब को उतारा है तो उसके बाद हालात देखे आपके सामने कैसे हो रहे हैं। आज जो हमें पता चला कि खान साहब जो है ना उनको गिरफ्तार कर लिया गया है, हम घर में नहीं रहा गया हमसे, मैं अपने बच्चे को अपने साथ लेके आया हूँ। क्यों? हमें उम्मीद है खान साहब के ऊपर। ये जो पुरअमन एहतजाज हम कर रहे हैं ये हमारा सारी फौज के खिलाफ नहीं है, ये फौज हमारी है, ठीक है, हम प्यार करते हैं अपनी फौज से, मगर लेकिन चंद जो ऑफिसर है ना वो मुल्क को जो है जरगमाल बनाया हुआ है उन्होंने। खुदा के लिए प्लीज, खुदा के लिए होश के नाखून लो, अभी वक्त है, खुदा के लिए। हमेशा ये कहते हैं और मैं इधर गारंटी से कह सकता हूँ, यहाँ पे बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं, कोई ये नहीं है फौज से नफरत है। फौज के अंदर चंद कुछ लोग किसी भी अदारे के अंदर ऐसे होते हैं जिनकी वजह से वो पूरा अदारा बदनाम होता है। पाकिस्तान की पब्लिक को भी चाहिए और उन अदारों के लोगों को भी चाहिए कि अभी भी वक्त है होश के नाखून लें। मुझे ये बताएं कहा जा रहा है या फिर इसके अलावा रेंजर्स ने गिरफ्तार किया है? ये नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, ये जितने सियासतदान है ना, इनकी हिम्मत और जरूरत नहीं है कि खान साहब को गिरफ्तार कर सके। ये हमारी फौज ने की है, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ये चंद अनासर हैं, ये फौज के अंदर जो ऑफिसर है ना, ये वही काम सारा खराब कर रहे हैं। प्लीज मैं उनको मैसेज देना चाहता हूँ, खुदा के लिए हमारे आने वाले बिल्कुल, अगर देखो इंसाफ से चलेंगे ये केस इनके ऊपर उल्टा आएगा, लेकिन हाँ बिल्कुल इस मुल्क के अंदर किसको कहाँ से इंसाफ मिलेगा? आप यानी कि कैसी बात कर रहे हैं? एक बात है जी, यहाँ पे अगर बात करें कि पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें अदालत के अंदर से मतलब वो अपनी हाजिरी के लिए पेशी में भी आए हैं, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया जो कि खुद अदालत है। तो क्या कहना चाहेंगे, आम इंसान को इंसाफ मिलता है? कभी भी नहीं ये दे। आपके सामने है ना कि सबसे बड़ी सियासी पार्टी के लीडर हैं इस वक्त खान साहब, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर हैं, और जिस तरह उन्हें पकड़ कर रोंद कर ये लेके गए हैं, कहाँ से आप इंसाफ की उम्मीद करेंगे? नहीं मिल सकता। सुनने में याद था, बल्कि मैंने खुद आवाज़ें सुनी कि स्टेट फायर या हवाई फायर। बिल्कुल, हम यहाँ पे मौजूद थे, ठीक है, लोगों ने यानी कि थोड़ा सा आगे होने की कोशिश की है, आगे से जो आर्मी वाले हैं उन्होंने फायरिंग की है। हाँ जी, 6-7 फायर उन्होंने किए हैं। आप अमेरिका से आए हैं, आप कहाँ से आए हैं? आज तो हालात खराब है मेरे भाई। अगर हम नॉर्मल हालात में कैंट में नहीं जा सकते, नॉर्मल हालात में कोई यहाँ पर सिविलियन जो है, जिसको ये ब्लडी सिविलियन कहते हैं, वो आम हालात में कैंट के अंदर नहीं जा सकता। अगर कोई चला जाए कोई भी पाकिस्तानी, तो वो उसके ये अल्फाज होते हैं, यार ये तो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं लग रहा। इसमें कंडीशन नजर आ रही है, आपको नहीं लगता कि दुश्मन, कोई भी दुश्मन अंदरूनी पाकिस्तान के अंदर ही कुछ दुश्मन मौजूद होते हैं या बाहर से फायदा उठा सकते हैं इस हालत? डेफिनेटली उठा सकते हैं और उठा रहे हैं, ठीक है। कहना चाहेंगे कुछ ऐसा टोला है दुश्मनों का जो, या फिर गद्दारों का, या पाकिस्तान के बाहर दुश्मन हैं जिन्हें हम कभी किसी कंट्री का नाम लेते हैं, कभी किसी कंट्री का, तो वो फायदा नहीं उठा सकते? नहीं, फायदा क्या, वो तो फायदा उठा रहे हैं भाई। ये जो हमारे कौन दे रहे हैं? ये हम खुद हमारे अंदर इत्तेफाक हो तो इंशाअल्लाह ताला उनकी जरूरत नहीं है, तो हम उनको मौका देते हैं तो वो अटैक करते हैं हमारे ऊपर, हमारी आर्मी के ऊपर। आप कायदा तौर पे तैयार होके आए हुए हैं मेरे ख्याल से कि पानी शानी की बोतल भी है, स्कार्फ भी है, किस चीज के लिए तैयारी है? यहाँ पे कोई जंग पे आए हैं, किस चीज पे आए हैं, क्या करते हैं? जंग तो जी 70 साल पहले लगी हुई थी। हमें तो सबसे पहले आज़ादी चाहिए इन फौजियों से। ये 200-300 किस्म के फौजी हैं बस, बाकी सारे मुहब्बे वतन होंगे, लेकिन ये 200-300 जो बंदा फौज का है टॉप लेवल पे, हमें सबसे पहले उनसे आज़ादी चाहिए। इमरान खान साहब ने कहा था कि मेरे कारकुन जब बड़े हो जाएंगे तब ये मेरे कारकुन बनेंगे। हम जवान हो गए 20-25 साल के बाद, हम उनके कारकुन हैं, ठीक है। अभी हमें इन लोगों की शक्लें पता चल गई अंदर से है क्या। ये पाकिस्तान से कोई भी वो जो है ना खालिस्तान पाकिस्तान से मोहब्बत कोई भी नहीं करता। ये जो जितने भी तो यही बताया गया ना कि अगर पाकिस्तान आज बचा है तो वो पाक फौज की वजह से बचा है। हमें तो ये बताया गया, आपने नहीं किताबों में पढ़ा, आपने नहीं। यही तो मसला है। हम किताबों में मुतालिया पाकिस्तान में यही देखते हैं कि हमने वो भी फतह कर लिया, वो भी फतह कर लिया, जंग जीत ली, वो भी कारगिल में भी। 70 साल की कौमी तराने, कभी कोई एक नगमा आ रहा है, कभी दूसरा नगमा आ रहा है, इनके सारे असले जंग आलूद हो चुके हुए हैं, ठीक है। अभी जो देखो अभी ये क्या बोला, अभी ये बोला है, अभी ये बोला जो हमने सब जंगें जीत ली है इंडिया से, और यही सच्चाई है। उनकी जो इतिहास जो है ना, हिस्ट्री जो है ना, उसका बुक किताब जो पढ़ाए जाते हैं उन लोग को स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में,
उसको यही पढ़ाई जाती है। जो जितने भी जंग है ना इंडिया के साथ, हमने जीत लिया है भाई, सब जीत लिया है। ये नहीं, अभी तक ये नहीं बताया जो 93,000 है ना, वहाँ के आर्मी जो सरेंडर किए थे, है ना, इंडिया के सामने, इंडियन आर्मी के सामने, ये नहीं बताया उनको। ये वहाँ के आदमी, यार ये इसके ऊपर बिलीव कभी नहीं हम कर सकते। ये कभी भी नहीं समझता है, ये अपने को ये समझता, अपनी बात पहले ऊंचाई में, चाहे ये गलत है उसी को ऊपर में रखते हैं। और ये कौम है, ये मैं इनके ऊपर ये नहीं करता, लेकिन यही कौम है। और जैसे मैंने बताया 65% ऐसे ही आदमी पाकिस्तान के अंदर में रहते हैं। और हमारे भी देश में है कुछ, है ना, जो उनको फंड मिलता है ना, जिसको PFI कहते हैं, जिसको बैंड कर दिया गया 6-7 महीना पहले। हाँ, तो ये देखो, ये मैं यही कहना चाहूँगा, मेरा एक ही पॉइंट है, अपने देश को बनाओ, हमारे इंडिया को बनाओ। और बनाने में आपकी योगदान, हमारी योगदान, हम सब मिल करके बनाएंगे। हमारी गवर्नमेंट, सरकार क्या करेंगे भाई? आज जो केरला द केरला स्टोरी आया है, क्या उसमें सरकार की गलती है या हमारी आपकी गलती है? जो धर्मांतरण के बारे में बताया गया, उनको कन्वर्ट किया गया है, ये किया वो, ये जो आया, ऐसा क्यों देखने को मिला पता है आपको? यह हमारी आपकी गलती है कि जो जब बच्चे हुए ना, तो बच्चे को अपनी संस्कृति के बारे में हमने नहीं पढ़ाया, अपनी कल्चर के बारे में हमने नहीं पढ़ाया, उनको रामायण के बारे में नहीं बताया, है ना, महाभारत के बारे में उनको नहीं बताया, भागवत गीता के बारे में नहीं बताया हमने। और सच्चाई यही, और इसीलिए ऐसा होता है। अभी भी मेरे सब हमारे इंडियन से, खास करके सनातनी हिंदू से निवेदन ये है, जो हर बच्चा को आप संस्कृत के बारे में बताएं, संस्कृत पढ़ाएं उनको, है ना, महाभारत के बारे में बताएं, महाभारत क्यों हुआ, कैसे हुआ, सही क्या है ना, और रामायण के बारे में बताएं, जो रामायण क्यों रचा गया। और ये पूरी दुनिया को ये पता। हमारे अभी क्या हो रहा है ना, हम थोड़ा पढ़ाई लिखाई इंग्लिश क्या जान लिए। देखो मैं जर्मन में रहता हूँ, है ना, अरे इंग्लिश क्या है, कोई भाषा है? हमारे देश में अभी एक जो है ना, एक यूनिटी बना दिया गया है, और एक स्टैंडर्ड को उसको ले आया है। जो इंग्लिश जानेगा ना, वो स्टैंडर्ड आदमी हो गया। अरे तेरी ऐसी की तैसी, क्या किस बात का इंग्लिश क्यों पढ़ना भाई? अपनी भाषा दुनिया को पढ़ा दो ना, टैलेंट इसको कहते हैं। और मेरा ये कहना है, जो अपनी भाषा संस्कृत पढ़ाओ ना, बच्चा को स्कूल से संस्कृत के बारे में जानकारी दो, संस्कृत क्या है, नियम निष्ठा उनको वहां से पता चलेगा। हमारे रामचरित के बारे में उनको पढ़ाओ, है ना, हमारे रामायण के बारे में उनको बताओ, हमारे महाभारत के बारे में बताओ, हमारे जो योद्धा थे, है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये क्यों हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं, इसके बारे में पढ़ाओ ना उनको, क्यों नहीं पढ़ाते हैं? अभी मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, वो केरला, मैं उस पर द केरला स्टोरी पे मैं अभी बना रहा हूँ, मैं तरीका कुछ अच्छा ही लाऊंगा यहाँ पे। मैं द केरला स्टोरी में देख रहा था एक लड़की की इंटरव्यू, जिनके साथ ये बीती कहानी है। मैं याद कर रहा हूँ यार, मैं उस समय में चेन्नई में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मेरी बैच 2009 to 2013, 9 से 13, और उसी बीच में इस लड़की के साथ ऐसा हो रहा था, और मैं फील कर रहा हूँ, मैं वहाँ पे था। काश मुझे भी ये पता होता जो ऐसा हो रहा है। तो ये नहीं, एक्चुअली होता क्या है ना, इनका सच्चाई यही है, इनका जो फंड आता था ना PFI से, वो उस हिसाब से ये क्या किया है ना, ये ऑफिस बना रखा है। सिर्फ केरला में नहीं है, पूरी इंडिया में है, ठीक है। और वो काम जो है ना, वो आदमी को पैसे दिए जाते हैं, और पैसे के थ्रू आदमी का जो है ना, उनको लाया जाता है बचपन से, स्कूलिंग से। और उनको देखो, वो लड़की का मैं इंटरव्यू देख रहा था, कैसे वो, अब कोई इस पे जो पॉलिटिशियन, हमारे इंडिया का पॉलिटिशियन, अपोजिशन खास करके, वो इस पे पॉलिटिक्स करे, उनको शर्म आनी चाहिए। और हमारे हिंदुस्तानी जितने भी सुन रहे हैं ना, सबकी कान को खोल करके ना सुनना चाहिए, चल क्या रहा है हमारे देश के अंदर। अभी नहीं जगोगे ना तो कभी नहीं जगोगे, जगो और गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, और हम हिंदुस्तानी हिंदू सनातनी है, गर्व से कहो,
है ना। और ये जो हुआ है ना द केला स्टोरी, इसमें 100 नहीं 200%, 200% ये सच्चाई है, ऐसा काम हुआ है। मैं यहाँ भी ऐसे आदमी से मिला हूँ, पता है वो लड़का गुजरात का है, उनका गुजरात का नहीं प्रॉपरली वो बेंगलोर से है, और वो लड़का यहाँ पे इंजीनियरिंग कर रहा है ना। मैंने उससे मिला, आपको पता है उनके पास 5 मासी है, 5 मासी, वो हिंदू से है, हिंदू फैमिली से है, 5 मासी है उनके। और 5 मासी में पता है 2 मासी उनकी, वो बोल रहा है यहाँ पे बोल रहा है भाई, 2 मासी उनकी मुस्लिम धर्म अपना ली, 1 मासी उनकी क्या कहते हैं क्रिश्चियन धर्म अपना ली, और बाकी का जो है 2 बाकी उनकी मम्मी लगा के वो हिंदू में है। आप देखो एक ही फैमिली में एक फैमिली मुस्लिम को मान लिया, एक फैमिली क्या है क्रिश्चियन को, और एक फैमिली वो जो है हिंदू। तो ऐसा वो लड़का जो अभी बोल रहा है हमारी मम्मी लगा के हम लोग अभी भी हिंदू हैं, बट हमारी मासी मुस्लिम हो गई। कारण क्या है पता है, ये गलती नहीं है, द केला स्टोरी ये सही है, और इस पे वो ग्राउंड लेवल से ये काम किया है। इसमें मैं क्या बताऊँ, बहुत चालाकी से ये लोग काम किया। और हमारी जो पास गवर्नमेंट थी उनको सब पता था, लेकिन ये बोला नहीं। क्यों पता है क्यों नहीं बोला, इस पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? क्योंकि इनको ये डर था जो इसकी कुर्सी चली जाएगी। अपनी कुर्सी के चलते हमारे देश को बदनाम कर दिया। ये हमारे देश का क्या भाई, ये इटालियन है, और इटाली आदमी आपको क्या लग रहा है हमारे देश को आगे ले जाएगा? आपको नहीं पता, मैं वेस्ट में इधर जर्मन में रहता हूं। आपको क्या लग रहा है अभी जो यूके यूनाइटेड किंगडम को पछाड़ के हमारी इकोनॉमी को ऊपर गया है, आपको क्या लग रहा है यूके के आदमी को अच्छा लग रहा है? अरे नहीं यार, उसको अच्छा नहीं लग रहा है। पता है आपको, जिसके अंदर में, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, जिसके अंदर में हम बचपन से क्या, अब जो हमारे ऊपर 200 साल रूल्स किया, नियम कानून है ना, हमारे ऊपर रूल्स किया, और वो आदमी को पछाड़ करके हमारी इकोनॉमी को उससे ऊपर आ जाना, क्या उसको आपको लगता है, सच्चाई दिल से बताना, उसको लगता है, आपको लगता है जो वो आदमी हमें अच्छा कहेगा? ऊपर से तो बोलेगा हाँ सही है, इंडिया मोदी ये आगे, और पीछे से क्या कर रहा है आपको नहीं पता। ये चीज छुरा भोंक रहा है हमारे अंदर, और हम हिंदुस्तानी को स्ट्रांग होकर के इस पे काम करना चाहिए। आपको ये बताओ, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज आप जो है अभी करोड़पति हो, ठीक है, आपके नीचे कुछ आदमी काम कर रहे हैं आपके घर में, कोई क्लीन डिश वॉश कर रहा है, कोई क्लीनिंग का काम कर रहा है, कोई लेडी है ना, और कोई बच्चा उनका जो है कोई और काम कर रहे हैं, आपके काम कर रहे हैं ना, वो गरीब है काम कर रहे हैं, और वो आदमी को एट अ टाइम वो मिलियनर हो गया है ना, तो क्या आपको लग रहा है आप सोचोगे जो वो अच्छा रहे यार, इसको मैंने हमारे घर में काम किया और आज ये हमारे से आगे इतना पैसा वाला कैसे हो गया है, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? नहीं ना लगेगा। यही सच्चाई है, और यही वेस्टर्न का जितना भी देश है ना, जर्मन, फ्रांस, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, जितना भी है ना, ऊपर से अभी रिस्पेक्ट उनकी मजबूरी है करना। पता है क्यों? क्योंकि उनको पता है जो इंडिया जो है ना बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी बाजार है इंडिया पॉपुलेशन के हिसाब से, और वो इतनी बड़ी मार्केट है, दुनिया उनके सामने नहीं टिक पाएगी। और इसी कारण ये लोग इंडिया कर रहे हैं, उसकी मजबूरी है। बस सच्चाई ये है, ये लोग अंदर से हमारा पैर को खींचना चाहता है लेकिन खींच नहीं पा रहा है। क्यों पता है? कि हम उससे तेज होते हैं, हम उससे बहुत तेज होते हैं। मैं जर्मन में रहता हूं, मैं मिलता हूं ये आदमी से, तकरीबन मैंने 8 साल से यहाँ इधर रह रहा हूं, मैं अपनी पढ़ाई कर रहा हूं, और मैं देखता हूं ये क्या सोचता है ना हमारे सामने। कहा ये मैं क्या बताऊं, इनके यहाँ के अभी मैं देखता हूं ना, नई जनरेशन जो 12th क्लास में स्टैंडर्ड में है ना, 11th स्टैंडर्ड में है, ये इनसे मैं ये एक क्वेश्चन आप कर दोगे ना, A+B के होल क्यों, तो बोलेगा आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, ऐसा बोलता है। क्यों पता है? ये खत्म हो गया है यार पीक पा करके ना। और उसके बावजूद भी हमारे ऊपर रूल्स क्या, क्यों पता है? क्योंकि वो जो पेंगावर, क्या नाम था उनका, वो उसके कारण से हमारे ऊपर ये ना रूल्स कर लिया इंग्लिश में, वरना
हमारे इंडिया के ऊपर रूल्स करना इसकी औकात है क्या? तो इसीलिए, और अभी भी वेस्टर्न ही है ना जो हमारे ऊपर अभी तक राज किया, जिसका कांग्रेस है ना। अभी तक जो रूल्स किया वो कौन है? कांग्रेस है ना। देखो इंग्लिश से तो हमने छुटकारा पाया, लेकिन कांग्रेस अभी तक हमारे पीछा नहीं छोड़ा है, और इनको जड़ से उखाड़ के इटाली भेज देना है, हमारा ये कहना है। और इसलिए हम सब सनातनी, हम सब हिंदुस्तानी को, हम हिंदू को एक होके, एकजुट होके काम करना है, मैं ये कह रहा हूं। इसलिए मैंने यहां पे रिव्यू नहीं दे रहा हूं जो मुझे लाइक चाहिए, व्यू चाहिए। आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, लेकिन मेरा व्यू कंटिन्यू रहेगा। क्यों पता है? क्योंकि आई लव, मैं अपनी देश से प्यार कितना करता हूं, आपको ये समझ में नहीं आता, नहीं आएगा। हमारे फेसबुक पे जाके देखो, मैं इधर क्या 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 है, आज फेसबुक से आपको पता चल जाएगा जो क्या क्या हिस्ट्री मैंने लिखा है। आज से नहीं, 2009 से, जब मैं चेन्नई में था। स्पेशली मैं बिहार का रहने वाला हूं, बिहार से, पता है, बिहार। मैंने पढ़ाई जो है चेन्नई में की, और वहां से मैंने जर्मन में आया GRE क्लियर करके, ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जाम है। और अभी मैं रिसर्च सेंटर PhD कर रहा हूँ। बुरा लगता है यार तब जब हमारे देश को कोई बेचने की सोचता है ना, तब बुरा लगता है, दिल से मन करता है क्या, मैं क्या बताऊँ। और भी देखो, आगे मैं दिखाता हूँ और वीडियो। आई होप आप लोग को अच्छा लगता होगा, और अच्छा लगना भी चाहिए। तो अगली नस्ल आएगी, अभी हम तो इनसे नफरत करना शुरू हो गए। असलों का अभी आप एजुकेटेड लग रहे हैं, मुझे पता है कि असलों वाला दौर भी नहीं रहा, तो इकोनॉमी का दौर है, और हमारी इकोनॉमी कहाँ पे जा चुकी है, जा चुकी है। अभी हम लोग तो इनसे नफरत करना शुरू हो गए, क्योंकि इनकी शक्लें पता लगी कि असल में है क्या। लेकिन जो अगली नस्ल आने वाली है, हम उनको फिर क्या लेसन लेके जाएंगे? हम तो फिर इनको डायरेक्ट बता के जहाँ फौजी नजर है उसे मार देंगे पहले। क्या कहना चाहते हैं? इंडिया हर साल नया एटमी बम बनाता है, और हम हर साल नया तराना लाते हैं कि हम बच्चों को, हमें दुश्मन के बच्चों को पढ़ाना है। भाई अपने बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे। अरे यार, हम एटॉमिक बम ही नहीं बनाते हैं, हम दुनिया को दिखा चुके हैं और दिखा देंगे। हमें, मैंने क्या बताया आपसे, तुलना मेरी नहीं है भाई। तुलना हमारी किससे है? अमेरिका से, फ्रांस से, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, इससे मेरी तुलना है। ऑस्ट्रेलिया से, हाँ, आपसे, जापान से, हमारी इससे तुलना है। चाइना से भी नहीं, चाइना को मैं काउंट नहीं करता। आपको कहाँ मैं काउंट करूँगा? आपके बारे में कौन क्या बात करता? आप लोग हमारे बारे में बात करते हो, तो इसलिए आपसे कंपटीशन हमारी उससे है जो अपने को सुपर पावर समझता है ना, कंपटीशन उससे है। और हम उस ट्रैक पे चल चुके हैं, और ज़्यादा नहीं, और 15 से 20 साल आपको दिखाई देगा हम कहाँ पे बैठे पड़े हैं ना। तो एटम बम बनाना, एटम बम, अरे क्या है, एटम बम बना के पाकिस्तान रख लिया है तो क्या कर लोगे आप? मैंने क्या बताया, ये मूर्खता है। एजुकेशन है ना, एजुकेशन अपने बच्चे को दो, और एजुकेशन रहेगा ना तो ये अकल तब पता चलेगा जो दुनिया में चल के आ रहा है, तब फिर क्वेश्चन आंसर आप कर पाओगे। स्कूलिंग आपकी अच्छी नहीं है यार, वो स्कूलिंग आप पढ़ाई करते हो, मुझे ऐसा नहीं कि मुझे खुशी हो रही है, मुझे भी दुख हो रही है। क्यों पता है? क्योंकि वहाँ की नॉर्मल आदमी की लाइफ क्या चल रही है ना, समझ में आता है मुझे, ठीक है। तो इसलिए इंडिया कर रहे हो, चलो आप करते रहो, मुझे क्या फ़र्क पड़ता। बट तो हम ही नहीं बनाते हम यार, हम मार्स पे पहुँच चुके हैं। देख रहे हो आपने सेटेलाइट कैसे कैसे क्या हो रहा है। क्यों पता है? देखो हमारी एज अभी 32 वर्ष है। 32 वर्ष जब से पैदा लिया, जब से मैंने स्कूलिंग स्टार्ट किया, UKG LKG है ना, तब से अभी तक मैं किताब पे ही हूँ भाई। तो आपको नहीं लग रहा है इतना मेहनत करने के बाद ऊपर वाला मुझे नहीं देंगे फल? देंगे फल, पक्का देंगे फल। हाँ, तो मेहनत करोगे ना तो फल मिलेगा, मेहनत नहीं करोगे। आप लोग शॉर्टकट करना चाहते हो। अभी एटम बम की बात की आपने, आपको ये भी बता दूं मैं अभी क्लियर, जो एटम बम आपने खुद की मथा से नहीं बनाया है, पता है आपको? किसी का जीरोक्स करके ले आया, और ये आपको पता, आपको बताया नहीं बताया मुझे नहीं पता। आपकी एटम बम खुद से नहीं बनाया है। अगर खुद से बनाया होता ना तो अभी तक आपने न्यूक्लियर का क्या क्या बना के रख दिया होता। लेकिन जो भी कुछ बना रहे हो, चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। अरे मेड इन चाइना, उसकी क्या वैल्यूशन है यार? फूटेगा या नहीं फूटेगा? आपका जो वो है वो बम भी फूटेगा या नहीं फूटेगा, उसको उस पर हम इंडियन को सस्पिशन होता रहता है, पता है? क्योंकि मेड इन चाइना है ना, मेड इन चाइना, वो सब मिसाइल विसाइल कहाँ फूटेगा? फूटता है, बताओ। और उसमें फूटता भी है तो पटा की तरह फुट, यही होता है ना।
अरे यार इतनी छोटी छोटी बात करते हो। हम पाक फौज को बहुत प्यार करते हैं, पाक फौज हमारी है, हम शुरू से पढ़ते भी हैं, जहाँ पे देखते हैं बच्चे सलूट मारते हैं पाक फौज को, आज भी हम सलूट मारते हैं। लेकिन ये आग लगाने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को हकीकी मायनों में आज़ादी दे। 75 सालों से इन्होंने कौम को गुलाम बना कर रखा हुआ है, इस गुलामी से आज़ादी के लिए ये आए हुए हैं। और यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि पाक फौज को हम पाक फौज हमारी है। हम आज तक जब भी हम बड़े हो गए हैं, हम आज़ादी के लिए जंग लड़े हैं, इन्हीं के सर पे लड़े हैं। ये कश्मीर के लिए ना लड़े, पहले अपनी कौम के लिए लड़े। ये कश्मीर के लिए ना लड़े, अपनी कौम के लिए। मैं ये समझ, लाहौर के लिए लड़े, गुजरावाला के लिए लड़े। मैं ये समझता हूँ आज पाकिस्तान गैर मुअत्तल हो गया। एक्स प्राइम मिनिस्टर को अदालत के हाथ से अगवा कर दिया गया, तो इन्हें अदालत से बड़ा काम हो गया। लेकिन आईन ही मुअत्तल कर दिया। आप एक सबसे बड़ी पार्टी के चेयरमैन को अदालत के सामने हाथ से उठा के अगवा करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये कहाँ का कानून है? एक आम शहरी कैसे महफूज होगा? माशाल्लाह वाला माहौल नजर आ रहा है। माशाल्लाह अब नहीं लग सकता, इनके फौजियों को दमखम नहीं रहा, माशाल्लाह से आगे काम चला गया। कंडीशन देखिए भाई, सामने खड़े आमने सामने खड़े हो गए, आग भी लगाई जा रही है, बुरा भला भी। हम यहाँ 34 साल से रावली में रह रहे हैं, आज तक मैंने ऐसा यहाँ पे तजाज नहीं देखा। और यहाँ पे सबसे बड़ा लीडरशिप का फुकदान है, जो लोग टिकट होल्डर के लिए कोई बंदा यहाँ किसी ने नहीं बनाया। ये भी बड़ी बात है, ये भी बड़ी बात है कि यहाँ पे पब्लिक मौजूद है। कोई लीडरशिप पीटीआई की हो या कोई भी, मैं किसी का नाम नहीं लेता, यहाँ के एमपीए एमएनए अगर हम नाम लें, जमाल नासिर साहब हैं, अहमद चट्टा साहब जो कि उम्मीदवार हैं, उनकी बात करें यहाँ पे नजर नहीं आ रही। उनका फुकदान है, ये सारे लोग खुद अपने तौर पे आए हुए हैं, अभी कॉल नहीं आई, किसी लीडर ने नहीं बुलाया। और ये बड़ा क्लियर मैसेज है। यहाँ पे मैं वहाँ से मुझे जो नजर आया है वो भी हम लाहौर से यहाँ पर मौजूद है, तो हम कभी के लिए यहाँ पर ना मुझे कोई लोकल मीडिया नजर आ रहा है, ना ही हमें कोई मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नजर आ रहे हैं। और हमें भी 2 बार रोका गया है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं पाकिस्तान की पब्लिक की आवाज़, पाकिस्तानी अवाम की आवाज़ दुनिया तक पहुँचाऊँ। और जो वो कहना चाहते हैं, जो उनके दिल की मुराद है, जो उनके दिल की अंदर जो गम और गुस्सा है, वो पब्लिक तक और दुनिया तक पहुँचाऊँ। ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन, पाकिस्तानी पब्लिक का गम और गुस्सा, पाकिस्तानी पब्लिक और आर्मी जैसे आमने सामने है, ये सिचुएशन आप तक पहुँचाई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जी हमारा मुतालबा है कि फिल फौर इमरान खान को रिहा किया जाए और फौरी तौर पर इस मुल्क के अंदर आईनी और कानूनी तरीके के साथ इलेक्शन होना। इलेक्शन की दफा तो उन्होंने ये कह दिया ना, सिक्योरिटी के लिए पैसे नहीं है, वो हर चीज के लिए पैसे हैं। आमने सामने यहाँ पैसे, खान साहब को पकड़ने के लिए पैसे हैं, वहाँ पर इतनी रेंजर बुला के, पुलिस को बुला के, ठीक है, एफसी को बुला के, वहाँ पे पैसे नहीं लगते। जो हर एक शहर में फौज के दस्ते मौजूद है, रेंजर्स मौजूद है, अभी भी तो सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ रही है। बिल्कुल। और बिलावल भुट्टो जब से वो फॉरेन मिनिस्टर और वो पाकिस्तान में रहा ही नहीं, ठीक है, वो किसके पैसों पर याशी कर रहा है? इस अवाम के पैसों पर। इनके पास सब कुछ है, सिर्फ इनकी बादशाहत को खतरा है, ठीक है। उसको बचाने के लिए ये आम जनरेशन, आम पब्लिक को जो है वो अपने पैरों के तले रोंद रहे। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। देखते हैं आपकी बड़ी उम्र है और आपने तो बहुत से दौर ऐसे देखे होंगे कि जब बच्चे सड़कों से ट्रक गुजरते थे, आर्मी के सलूट करते थे, हम भी करते थे। तो आज ये आमने सामने है और मैं कह रहा हूँ ऐसे अल्फाज यूज किए जा रहे हैं कि मैं वो अल्फाज नहीं कैमरे के सामने बोल सकता। आमने सामने आई टू आई आर्मी के लोग और पाकिस्तानी पब्लिक फेस टू फेस खड़े हो गए ऐसे कर रहे हैं। देखो मेरे बच्चे, अगर आप बड़े पढ़े लिखे आदमी लगते हो और मुझे मुख्तलिफ मीडिया एंकर्स महसूस हुए, ये जो तुम पॉइंट रेज कर रहे हो ना मेरे बच्चे, ये तमाम के तमाम बच्चे अपनी पाक आर्मी पर कुर्बान हो मेरे बच्चे। और एक बात और सुन लो, ये कंट्रीज की इस कंट्री की डिफाइनिंग मूवमेंट है, ये यंगस्टर्स का कंट्री है एंड एवरीबॉडी अंडरस्टैंड अबाउट द सेंटिमेंटल्स। ये इनके सेंटिमेंटल्स इस तरह के हो चुके हैं कि ये राइट चाहते हैं, इनको राइट देना पड़ेगा। आम आवाम को समझ आ रही है, यहाँ पे कैमरामैन दिखाए, बड़ी तादाद में जवान मौजूद हैं, बुजुर्ग बहुत कम है, लेकिन कम नजर आ रही है, सब जवान बच्चे मौजूद हैं। ये मुझे समझ आ रही है, आपको समझ आ रही है, लेकिन हमारे अदारों को बात समझ क्यों नहीं आ रही कि भैया वो दौर नहीं रहा कि हम लाठी के जोर पे इन्हें डरा देंगे। वो बात अब किसी भी के बस की बात नहीं है, ग्लोबल वर्ल्ड का हिस्सा है, हम ग्लोबल वर्ल्ड के हिस्सा है। राइट है कि हम अपनी बात, ये आपकी भी आवाज 2 मरतबा आप मुझे इंटरफेयर किया, मैं आपकी भी बात जिम्मेदारी है। इस बच्चे की वो जो सेंसिबल है, जो बालिग है, जो कंट्री का एक मुस्तकबिल है, उन सबको मेरे बच्चे फिक्र हो गई है। इंशाल्लाह ये जीत हक सच की होगी, इंसाफ की होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हम लोग वो हैं जो 40 साल से तो हम इस चीज को महसूस करते आ रहे हैं, लेकिन नाउ ये जो यंगस्टर है इनके अंदर पैशन बड़ा है, ये सोच रखते हैं पॉलिटिकल, इनकी पॉलिटिकल सोच हमसे बड़ी है। और इंशाल्लाह बफज़ल खुदा ताला
वो देखिए जैसे अभी देखो कैसे मार हो रहा है ना, क्या हालत कर रहे हैं। बादल ये चलो, जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसे आप देख सकते हैं कि हालात बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं दोनों तरफ से। इस टाइम फायरिंग की जा रही है और वो ज्यादा कंडीशन जो है वो कंट्रोल से बाहर है। आर्मी की तरफ से फायर, हवाई फायर किए जा रहे हैं, यहाँ से पथराव करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि वक्तन फवक्तन आपको अपडेट कर सके। भाई ये क्या कंडीशन चल रही है? ये हमें गोली मारना चाहते हैं तो सीने में मारे, हम फायर ना करें, हम सीने में फायर करने के लिए तैयार हैं। अगर इन्होंने फायरिंग किया ये होगा ग्रास में लगा देते हैं, लेकिन अब आवाम नहीं करेगी, अपना राइट लेकर रहेंगे और हाथ को आजाद करवा के रहेंगे इंशाल्लाह आजाद करवा के। चल रही है ये, हम पाकिस्तानियों पर गोलियां चल रही हैं, हमारे सीनों में मारे, ये गोलियां हमें मारे दुश्मन को नहीं, ये पाकिस्तानी अवाम पर गोलियां चल रही हैं। आप देख सकते हैं ये दुश्मन के सामने जाकर लड़ते। ये वीडियो देख करके ऐसा लग रहा है ना, जो कितनी वहाँ का आवाम ना, कितने वहाँ के आदमी रहने वाले कितने गुस्से में हैं वहाँ की सरकार पे, वहाँ की आर्मी पे, वहाँ के सिस्टम पे, वहाँ की सोच पे, है ना, कितनी गुस्सा में है देख लो। वो मरने मारने पे उतर चुके हैं। वो क्या बोल रहा है, गोली मार दो मेरे शरीर में, है ना, सीने में, ऐसा बोल रहा है ना। इससे नहीं लग रहा आपको जो कितनी गुस्सा में है ये लोग यार। और पाकिस्तानी अवाम पर गोलियां चला रहे हैं, ये इनकी औकात, ये देख लें। तब से हम यही बोल रहे थे, सोच को बदले। फायरिंग हुई है, फिर फायरिंग हो रही है, अवाम तो यहाँ से जाने का नाम नहीं लेगी। अवाम फिर आएगी, एक दफा ये मुझसे कर लेंगे, एक बहुत बड़ा मामला और आ रहा है, हम यहाँ पे रहेंगे तब तक जब तक हम रिहा नहीं करेंगे। एक बड़ी बात बता दूं कि अभी इमरान खान साहब की तरफ से ये कहा गया है कि आपने पूरा अमन प्रोटेस्ट करना है। अभी ये आप देख सकते हैं जी हो खरास को फैलाया जा रहा है और जैसे बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि आर्मी के लोग, पुलिस यहाँ पर मौजूद है और कवरेज के लिए आपको पीछे देख सकते हैं कि जैसे आंसू गैस फेंके जा रही है, चैलेंज की जा रही है, इसके अलावा स्ट्रेट फायर और हवाई फायर भी किए जा रहे हैं। लेकिन पब्लिक के, आवाम के, नौजवानों के हाथ में ये जो सिक्स है, इनकी भी आप मतलब समझ सकते हैं गमो गुस्सा जो इस टाइम पाकिस्तान की पब्लिक में मौजूद है, आप समझ सकते हैं। वीडियो ख़त्म हो गया और अभी मैं देखा, बुरा लगा है ना, और इससे पता लग रहा है जो पाकिस्तान का क्या स्थिति है। आदमी एक दूसरे को पीटने, मरने, मारने में उतर चुके हैं भाई। क्या ऐसा बनाना है हमारे देश को? ऐसा नहीं बनाना है, और ऐसा नहीं बनाना है तो आज आप हर हिंदुस्तानी सनातनी हिंदू को कसम खा के बोलना पड़ेगा, जो हम अपने देश को बनाएंगे और हम सुपर पावर से भी ऊपर हम जाएंगे। और ये बनाने के लिए आपको ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ेगा। कोई भी चीज़ करने से पहले सरकार को हम बदलाव नहीं कर सकते। सरकार जो अभी प्रेजेंटली है वो सरकार आपको काम कर रही है, उनका कितना भी उनका वाह वाह किया जाए वो कम है ना। इसलिए सरकार जो काम कर रही है, कहीं भी हर काम ग्राउंड लेवल पे काम करे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, प्लेटफॉर्म पे, सर्विस एज ए सॉफ्टवेयर, है ना, कितने ध्यान दे रहा है, कैसे काम कर रहे हैं। और अभी कुछ सियासत जो अपोजिशन है वो अपनी कुर्सी को जो खो दिया है, उनको अब उसको पावर में आने के लिए वो क्या नहीं कर देंगे आप सोच भी नहीं सकते। हमारे बिहार में फैमिली पार्टी, उनको फैमिली पार्टी बोलते हैं, है ना, देख लो, फैमिली पार्टी, फैमिली डेवलप पार्टी है वो। यूपी में भी पास्ट गवर्नमेंट का फैमिली डेवलप पार्टी। तो ये देखो, ऐसे नहीं है यार, कोई भी पार्टी हो क्या हो, मतलब उससे नहीं, मतलब ये है जो हमें, हमारे देश को कौन आगे ले जा रहा है, काम कौन ग्राउंड लेवल पे कर रहा है, और उनकी हमारी जिम्मेदारी है, हम इंडियन की जिम्मेदारी है जो हम उसको, उस गवर्नमेंट को कंटिन्यू रखें, और कंटिन्यू रखें तब तक जब तक कि वो अपनी, मैं क्या बताऊँ, तब तक मतलब पूरी लाइफ रखें उनको, क्योंकि वो उनका कोई, उसका कोई पीछा नहीं है, ना बेटा है, ना बेटी है, ना पत्नी है, ना कोई फैमिली, घर द्वार में कोई नहीं है।
वो जो भी कुछ कर रहे हैं ना हमारे देश के लिए कर रहे हैं। जैसे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो भी कुछ किए हमारे देश के लिए किए, और हमारे देश के लिए किए देख लो तो हमारे देश को कहां से कहां ले गए। एक समय वो भी था जो हमारे देश में कोई मिसाइल नहीं थे, लेकिन मिसाइल मैन वो अभी भी हमारे दिल में, मैं तो उनको जीवित रखा हूँ, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मैं यहाँ पे रखता हूँ। क्यों पता है? क्योंकि वो एक देश के लिए काम किया, उनका कोई परिवार में नहीं था, वो देश के लिए काम किए। और उसमें भी जब बीजेपी गवर्नमेंट ने उनको प्रेसिडेंट का कैंडिडेट बनाया तो कांग्रेस वालों कभी नहीं सोचता था जो बीजेपी इनको कांग्रेस क्या कहते हैं, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने, लेकिन फिर भी ये तो मंशा था बीजेपी का, और बनाया उनको, बनाया ना। और यही अभी देखो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट, इनका कौन है फैमिली, परिवार में कोई है क्या? ये कहाँ लेके जाएंगे? वो तो देश में, जो भी देश में जितने भी 140 करोड़ की जनसंख्या में ना 140 है ना 140 करोड़ की जनसंख्या में ना जितने हैं सब उनको फैमिली मानते हैं, वो है ना, सब फैमिली मानते हैं उनको, और वो वही उनका फैमिली है और उनके लिए वो काम भी कर रहे हैं। इसलिए आज से कसम खाओ और कसम खा करके हमारी गवर्नमेंट की सहायता दो, सहायता दे करके हमारे देश को बनाओ, देश को स्ट्रांग बनाना है। देखो इजराइल क्या स्ट्रांग बना के रखा है, पूरी मुस्लिम कंट्री से घिरा हुआ है इजराइल। किसी की औकात उनके ऊपर मार दे और उनको आंख दिखा दे, जबकि जनसंख्या भी ज्यादा नहीं है। और हमारे देश में तो इतने पढ़े लिखे हैं यार। अगर डॉक्टर की बात करें तो सबसे टॉप लेवल में डॉक्टर हमारे इंडिया के होते हैं। इंजीनियर की बात करें तो सबसे टॉप लेवल में इंजीनियर हमारे होते हैं। साइंटिस्ट की बात करें, नासा में काम करने वाले, अमेरिका नासा में काम करने वाले 35 से 40% अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया का है जो नासा। इसलिए मैं कहता हूं नासा को चलाने वाला कौन? हमारे इंडियन है। हमारे इंडिया के बदौलत नासा चल रहे हैं, तो दुनिया को नहीं पता है क्या? और ये बात मैं अभी कंफर्म कर रहा हूं। गूगल है आपके पास, सब बच्चे के पास एंड्रॉयड फोन है, आप देखो, चेक करो जो नशा में काम करने वाले आदमी की इंडिया की परसेंटेज कितनी है, उसमें नशा में काम करने वाले कितने हैं, इंडियन भारतीय कितने हैं वहां पे नशा में, तब आपको पता चलेगा। और इसीलिए नशा को काउंटर करने के लिए हमारे इसरो और DRDO काफी है, और काउंटर ने उनसे आगे भी निकल चुका है। आप देखो सच्चाई यही है आज के डेट में। इसलिए हम हिंदुस्तानी है और हमारा प्यारा हिंदुस्तान को बनाओ प्लीज। मेरा रिक्वेस्ट है हमारे सब हिंदू भाई सनातनी से और हमारे हिंदुस्तानी भाई से, हमारे देश को बनाओ। सीरिया मत बनने दो, इराक मत बनने दो, पाकिस्तान मत बनने दो, बांग्लादेश मत बनने दो। इंडिया को, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बना के रखो। हिंदुस्तान के नाम से पूरी दुनिया को जानना चाहिए। और जैसे आदमी पेरिस आता है ना यहाँ पे घूमने, जर्मन आता है ना घूमने, न्यूयॉर्क अमेरिका जाता है ना घूमने, ऑस्ट्रेलिया जाता है ना, ऐसा बनाओ हिंदुस्तान को जो हम लोग को हिंदुस्तान से बाहर ना जाना पड़े। और इसलिए इसमें आपकी जिम्मेदारी, हमारी जिम्मेदारी है जो अपने देश को सुरक्षित कैसे रखें, है ना। ये चीज में यहां से मैसेज देना हर भारतीय की, हर हिंदुस्तानी, हर हिंदू सनातनी को मैं मैसेज देना चाहता हूं। प्लीज आप इस पे अपने आप कोई भी चीज, कोई भी वर्ड, कोई भी ब्लेम करने, हमारी गवर्नमेंट को ब्लेम करने से पहले खुद को सोचे। जैसे मैंने बताया केरला स्टोरी, ये सरकार की गलती है क्या? अभी कालकाटा में सरकार की गलती है, केंद्र गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की है ना प्रॉब्लम। वो अभी देखो द केरला स्टोरी को बंद कर रखा है ना। द केरला स्टोरी मूवी जो आई है कि 2 स्टेट इंडिया में बंद कर रखा है, और वो 2 स्टेट में किसकी गवर्नमेंट है ये आपको पता है। इसलिए अभी आपको सतर्क हो जाना है, सावधान, और सावधान होकर के काम कीजिए। हमारे देश को आगे ले चलिए, हमारे देश को बनाइए। गर्व से कहो हम हिंदुस्तानी हैं, हम सनातनी हैं। जय हिंद, जय भारत।